हेलो विद्यार्थियों, क्या हाल चाल? सभी बढ़िया? सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। सभी विद्यार्थियों को गुड इवनिंग। क्योंकि आज का जो कार्यक्रम है बच्चों, वह है नंबर सिस्टम। नाइन्थ क्लास का नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है एस के मोहिनी। इस पर हम आप सभी विद्यार्थियों को अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। आज की जो क्लास है बच्चों, वो बहुत ही दिलचस्प है। और गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी विद्यार्थी इसमें लीन हो चुके होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। देखिए, आज का जो कार्यक्रम है बच्चों, इस कार्यक्रम में जो ये नंबर सिस्टम है, बात समझना है कि नाइन्थ क्लास के ये चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है नंबर सिस्टम डे 1। हम लोग डे 1 के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, डे 1 चल रहे हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ना है इस चैप्टर के अंतर्गत बच्चों, नंबर सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बारे में समझना है। नंबर क्या होते हैं? तो नंबर जानने से पहले बच्चों डिजिट को जानना है। किसको जानना है बच्चों? डिजिट को। और आपसे पूछा जाए कि डिजिट कितने होते हैं, तो आप क्या कहोगे? सर, डिजिट जो होते हैं वह 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 5 इसमें छूटा हुआ है बच्चों, 5 छूटा हुआ है। 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये कुल मिलाकर 10 डिजिट होते हैं। बात समझ में आ रही है? ये कुल मिलाकर 10 डिजिट होते हैं बच्चों। और इसमें इसी से हम लोग नंबर की शुरुआत करते हैं। इसी से हम लोग नंबर की शुरुआत करते हैं। तो आपकी जो अध्याय है, आपका जो चैप्टर है, एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज के अंतर्गत हमें जो पढ़ना है, इसमें एक्सरसाइज की बात करूं मैं तो लगभग आपको बता दूं कि इसमें 4 एक्सरसाइज है। क्या इसमें 4 एक्सरसाइज है बच्चों? जरा एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से लोग आए हुए हैं ना। चलिए, चलिए, इसमें बच्चों 1.1 है एक्सरसाइज, 1.2 है एक्सरसाइज, 1.3 एक्सरसाइज है, 1.4 एक्सरसाइज है और 1.15 एक्सरसाइज है। कुल मिलाकर 5 एक्सरसाइज दिए गए हैं। उस एक्सरसाइज को बहुत इजीली क्रैक करना है। बात समझ पा रहे हैं? इजीली क्रैक करना है। हम उम्मीद करते हैं आप लोग कर पाएंगे। केवल आप लोगों को समझने की आवश्यकता है। नंबर लाइंस, नंबर्स लाइन क्या होते हैं? तो जिस लाइन पर, ध्यान से रखना बच्चों, जिस लाइन पर जिस लाइन पर जिस लाइन पर हम इसे कहते हैं बच्चों लाइन। इसे क्या कहते हैं? लाइन। लाइन, इसे क्या कहते हैं? लाइन। और लाइन नंबर, नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? तो नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं, होल नंबर हो सकते हैं, इंटीजर हो सकता है, प्राइम नंबर हो सकते हैं, को प्राइम हो सकता है, इवन नंबर हो सकते हैं,
ऑड नंबर हो सकते हैं, रेशनल नंबर हो सकते हैं, या इरेशनल नंबर हो सकते हैं। क्या बातें समझ में आ रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 प्रकार के आपके नंबर्स को इस लाइन पे दर्शा दिया जाता है, तो हम इसे नंबर लाइन कहते हैं बच्चों। जैसे आपको बता दूं, ये 0 है, यह 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, एक्सेट्रा इसी तरह बढ़ते चले जाएंगे। ये -1, -2, -3, -4, इसी तरह निगेटिव की ओर बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन एक बात को मैं बता दूं बच्चों, कि 0 और 1 के बीच में जो लाइन कट रही है वह 1/2 होता है। इस तरफ अगर मैं बात करूं बच्चों, तो ये -1/2 होता है। इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव, यानी इधर हम बात करेंगे बच्चों पॉजिटिव की, पॉजिटिव की, इधर की ओर पॉजिटिव। और इस लाइन से देखो बच्चों, इस लाइन से इधर की ओर हम बात करेंगे निगेटिव वैल्यू की। क्या बात करेंगे? निगेटिव वैल्यू की। बात समझ पा रहे हैं? इधर अगर मैं बात करूं तो पॉजिटिव वैल्यू, इधर मैं बात करूं तो निगेटिव वैल्यू। और इसमें आप देख पा रहे हो बच्चों कि इधर से अगर मैं बात करता हूं तो ये नेचुरल नंबर आता है। क्या बात है? सही है। इधर से मैं बात करूं बच्चों तो ये नेचुरल नंबर आता है। जरा समझना गौर से। इधर से मैं बात करूं तो ये नेचुरल नंबर आता है। जब मैं जीरो को शामिल कर लेता हूं तो ये होल नंबर आ जाते हैं। जब यदि हम बात करें कि जो फ्रैक्शन में लिखा जा रहा है, या जो आप देख पा रहे हैं कि 0/1 लिखे, 1/1 लिखे, 2/1 लिखे, तो ये रेशनल नंबर आते हैं बच्चों। तो ये रेशनल नंबर भी हो गए। इसमें ऑड और इवन भी है। 1 3 5 ये ऑड है, 1 3 5 ये ऑड है, ऑड है, यानी ऑड भी से आ रहा है। अगर मैं बात करूं 2 4 6, तो ये क्या है? इवन नंबर है बच्चों, इवन है, इवन नंबर है, सॉरी इवन है ना, इवन है, इवन है बच्चों। अब बात मैं करूं कि इस पर आप देखेंगे 9th क्लास के अंतर्गत कि √3 को आपको दर्शाना है, √2 दर्शाना है, √5 दर्शाना है। तो इरेशनल नंबर को भी आपको इस लाइन पे दर्शाना है। इसलिए मैंने बताया कि इसमें नेचुरल नंबर्स को भी दर्शाया जाता है। बात समझ पा रहे हैं? इसमें नेचुरल नंबर को भी दर्शाया जाता है, होल नंबर को भी दर्शाया जाता है, इंटीजर को भी दर्शाया जाता है, प्राइम नंबर्स को भी दर्शाया जाता है, को कंपोजिट नंबर को भी दर्शाया जाता है, इवन नंबर को भी दर्शाया जाता है, ऑड को भी दर्शाया जाता है, रेशनल नंबर को भी रिप्रेजेंट किया जाता है, और इरेशनल नंबर को भी रिप्रेजेंट किया जाता है। आप समझ पाए? इसी को कहते हैं बच्चों नंबर लाइन। इसी को क्या कहते हैं बच्चों? इसी को कहते हैं नंबर्स लाइन। बात समझ में आया? उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। अब बात मैं करूँगा अब मैं बात करूँगा बच्चों टाइप ऑफ नंबर्स की। कितने प्रकार के हमें नंबर इस चैप्टर के अंतर्गत अध्ययन करने हैं, कितने प्रकार के नंबर हो सकते हैं। तो जरा समझना, नेचुरल नंबर क्या होता है। तो इस नेचुरल नंबर को कहते हैं काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर। तो काउंटिंग नंबर बच्चों कहाँ से स्टार्ट करते हो? 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा। इसको बच्चों कहते हैं काउंटिंग नंबर। क्या कहते हो? काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर। और काउंटिंग नंबर के जो स्टार्टिंग होता है वह 1 से होता है, और इसमें केवल शून्य को मिला दिया जाए, शून्य को अगर शामिल कर लेते हैं केवल, तो ये होल नंबर हो जाता है। क्या यह बात क्लियर है?
देखिए नेचुरल नंबर यानी काउंटिंग नंबर के नंबर्स में यदि शून्य को मिला दिया तो हम कह सकते हैं बच्चों कि ये होल नंबर हो गया। इंटीजर्स क्या होते हैं? तो इंटीजर आपको बता दूं मैं बच्चों, इंटीजर हम उसे कहते हैं जिसमें निगेटिव भी वैल्यू हो और पॉजिटिव वैल्यू हो। मतलब बात करूं मैं माइनस इन्फिनाइट, -2, -3, डॉट डॉट डॉट, 0, डॉट डॉट डॉट, 1, 1 2 3, ऐसा कुछ एक्सेट्रा हो, तो ये नेगेटिव वैल्यू को प्रेजेंट करे और पॉजिटिव वैल्यू को भी प्रेजेंट करता है। यानी पॉजिटिव नंबर को भी ले ले और नेगेटिव नंबर को ले ले, उसे हम कहते हैं इंटीजर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिसे हम हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या। वैसी संख्याएं जो दो से नॉट डिविजिबल हो, ठीक है, जैसे 1, 3, 5, 7, ये खुद अपने आप का फैक्टर होना चाहिए, उसे कहते हैं प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं बच्चों? जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सब क्या है? प्राइम नंबर है। कंपोजिट नंबर क्या है? खुद और एक के अलावे दो या दो से अधिक फैक्टर हो। यानी हम बात करें 2 या 2 से अधिक फैक्टर हो तो उससे हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। वैसा नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? तो वो 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है ना, 9 हो सकते हैं। इसे कहते हैं हम कंपोजिट नंबर। इसे क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। बात इतना सब स्पष्ट है। इवन नंबर, इवन नंबर की मैं बात करूं तो वैसा नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, है ना, 2 से डिविजिबल हो, तो 2, 4, 6, 6, 8, 10, ये सब क्या है? एक्सेट्रा, इसको कहते हैं इवन नंबर। और मैं बात करूं ऑड नंबर की, तो ऑड नंबर होता है 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सब क्या है? ऑड नंबर है। रेशनल नंबर क्या होता है? तो जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें, जैसे 1/3 माइनस माइनस 5/2, 6/3, 6/5, ये डॉट डॉट ETC। मतलब निगेटिव वैल्यू भी होगी और पॉजिटिव वैल्यू भी होगी। बात समझ पा रहे हैं? आप इरेशनल नंबर किसे कह सकते हो? तो जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। पाई होगा, ये भी इरेशनल है। पाई/3 होगा, ये भी इरेशनल है। तो ये सभी चीजें इरेशनल में अंतर्गत आता है। कहता क्या है कि वैसे नंबर जिसको हम PYQ के फॉर्म में नहीं राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, वह इरेशनल कहलाता है। लेकिन एक बात स्पष्टता यह है कि ठीक है मान लेते हैं तो हम लिख सकते हैं ना √3/2, तो ये तो P/Q के फॉर्म में हो गया। तो √3/2 को अगर P/Q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं तो हम, ये तो रेशनल नंबर हो गए। लेकिन वास्तविक ये बातें हैं कि उसमें एक इरेशनल है और एक रेशनल है। इरेशनल और रेशनल अगर दोनों साथ में आ जाएं तो हमेशा आंसर जो आएगा बच्चों वह इरेशनल आएगा। एक रेशनल हो और एक इरेशनल हो तो उसमें आंसर जो मिलेगा वो इरेशनल मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए, बहुत बढ़िया। आइए इसी का आप डिफिनेशन के साथ हम लोग थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। बच्चों, अध्ययन करना बहुत जरूरी है ना। नेचुरल नंबर जिसे हम n से सूचित करते हैं, जिसे हम n से सूचित करते हैं बच्चों, देयर आर काउंटिंग नंबर्स। मतलब जहां काउंटिंग नंबर्स है उसी को हम कहते हैं क्या? 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 उसी को कहते हैं बच्चों नेचुरल नंबर। जैसे स्टार्टिंग कहां से करते हो बच्चों? 1 से। तो एग्जाम्पल में लिखा हुआ है 1 2 3 4 डॉट 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 एक्सेट्रा, है ना। अब बात करते हैं होल नंबर की, जिसे हम W से सूचित करते हैं ना। दिस सेट
मतलब ये जो सेट बना है ना, इस जो सेट बना, किसका सेट बना? होल नंबर का। सेट इज इंक्लूड्स नेचुरल नंबर्स एंड जीरो। मतलब नेचुरल नंबर के समूहों में, सेट में, ग्रुप में शून्य को केवल शामिल कर लिया जाए तो ये देखो बच्चों, ये क्या है? ये है आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक है जी। ये नेचुरल नंबर के समूह में हम केवल और केवल शून्य को शामिल कर लेते हैं तो ये बच्चों बन जाता है होल नंबर। बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इंट्रीजर, इंट्रीजर को हम लोग किससे सूचित करते हैं? तो z से सूचित करते हैं। इंट्रीजर हो गया। इंट्रीजर इंक्लूड ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर्स along with जीरो, along with जीरो मतलब जीरो के जो होल नंबर है जीरो से स्टार्ट होता है तो इधर पॉजिटिव वैल्यू और इधर निगेटिव वैल्यू दोनों रिप्रेजेंट कर जाते हैं। मतलब जीरो के साथ साथ ये पॉजिटिव वैल्यू भी ले लेता है, पॉजिटिव नंबर ले लेता है और निगेटिव नंबर ले लेता है। उसे हम कहते हैं क्या? एंट्रीजर। क्या? एंट्रीजर। समझ में आया क्या? समझ में आ गया क्या? इतनी बातें आप लोगों को स्पष्ट होगी, ये बातें हमें समझ में आ रही है। समझ में आया क्या? चलिए देखिए, मजे हैं। अगर इसे हम लोग बहुत बेहतर तरीके से अगर अध्ययन करेंगे बच्चों तो एक गारंटी दे रहे हैं कि मैथ आपको कमांड हो जाएगी पूरी। ये बातें आप स्पष्ट कर लो। इतनी बेहतर तरीके से हम पढ़ाएंगे कि आपको मैथ से प्यार हो जाएगा। ये बात आप स्पष्ट कर लें। चलिए, प्राइम नंबर क्या होते हैं? ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन वन दैट हैज ओनली टू फैक्टर। मतलब कहता है कि केवल और केवल दो फैक्टर हो जिसमें एक तो आना ही चाहिए और एक खुद इटसेल्फ होना चाहिए। मतलब एक होगा और इटसेल्फ होगा। जैसे मैं पूछूं कि बच्चों तीन का फैक्टर क्या होगा, क्या कहोगे सर? एक से कटेगा सर। बिल्कुल एक से कटेगा बच्चों। क्या यह और किसी संख्या से कटेगा? हाँ सर, तीन से कटेगा। और कोई संख्या से कटेगा? नहीं। तो इसे कहते हैं बच्चों, इसे कहते हैं फैक्टर जो आया वह 1 into 3 आया और 3 into 1 आया। यही तो फैक्टर आ सकता है। क्या यह बात सत्य है? या तो 3 into 1 लिखें या तो 1 into 3 लिखें, फैक्टर तो यही होगा। इसलिए कह रहा है कि प्राइम नंबर हम उसे कह सकते हैं जिसका फैक्टर खुद हो, खुद से कट जाए और वन से कट जाए, यानी टू फैक्टर होने चाहिए। ठीक है। अब एग्जाम्पल में आपको देख रहा जा रहा है कि टू, टू भी एक प्राइम नंबर है। कैसे? तो टू को देखो, टू के काटने के लिए हम एक का इस्तेमाल कर सकते हैं और दो को डिवाइड करने के लिए दो का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो फैक्टर बनता है बच्चों, ये फैक्टर बना 1 into 2 और 2 into 1। क्या यह बात क्लियर हो गई? ये फैक्टर तो यही दो बन सकते हैं। तो जो अब कहोगे सर ये तो ऑड नंबर नहीं इवन नंबर है। इवन नंबर है। अरे बच्चों, इवन नंबर होने के बावजूद भी ये एक प्राइम नंबर है। ये एक प्राइम नंबर है। इवन नंबर के होने के बावजूद भी ये एक प्राइम नंबर है। बात क्या समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, कंपोजिट नंबर, जिसका समझ लो यहां पे अभी हम क्या बताएं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हम उसे कहते हैं जिसका एक और खुद फैक्टर हो, यानी कि कुल मिलाकर दो फैक्टर होनी चाहिए। लेकिन कंपोजिट क्या कहता है? दो या दो से अधिक फैक्टर हो। दो या दो से अधिक फैक्टर हो। जरा समझना, a natural number that has more than two factor, मतलब दो फैक्टर से
अधिक होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 4, फॉर एग्जाम्पल 4, 4 को देखो आप जरा से, 1 से डिवाइड करोगे बच्चों 1 से कट जाएगा। हम करेंगे 2 से डिवाइड तो 2 से भी कट जाएगा। हम करेंगे 4 से डिवाइड तो 4 से भी कट जाएगा। और कोई संख्या है जिसका कट जाएगा? तो कहोगे नहीं सर। तो आप क्या लिखोगे बच्चों? 1 गुणा 2। ठीक है जी। अब 4 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या हम नहीं लिख सकते हैं 4 गुणा 1, 4 मल्टीप्लाई बाय 1? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये फैक्टर कितने हो गए? 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 1 4 मल्टीप्लाई बाय 1। यानी इससे अगर, एक मिनट, यहां गड़बड़ है बच्चों, यहां गड़बड़ है, थोड़ा सा उतर गया दिमाग से। 1 इंटू 4, यहां पर आप उत्तर देख रहे हो बच्चों कि 4 आ रहा है। यहां पर जो उत्तर देख रहे हो बच्चों वो भी 4 आ रहा है। और यहां आप जो देख रहे हैं बच्चों वो भी 4 आ रहा है। यानी 4 का फैक्टर जो मिला वो 2 से अधिक मिल गए। अब यदि मैं बात करूं कि सर 6 का फैक्टर क्या हो सकता है, तो 6 का फैक्टर देखो बच्चों 1 होगा, 2 भी हो सकता है, 3 से भी कट सकता है और 6 से भी कट सकता है। यानी इसका जो फैक्टर निकलेगा 1 इंटू 6, 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2 और 6 इंटू 1। कुछ इस प्रकार के फैक्टर मिलने वाले हैं। क्या इसका उत्तर आपको 6 मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। कहोगे बिल्कुल कि सर ये तो फैक्टर निकला ज्यादा 2 से, खुद का भी है, खुद के अलावे भी किसी से कट रहा है, तो ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं बच्चों कंपोजिट नंबर। इवन नंबर किसे कहते हैं? तो विच नंबर्स डिविजिबल बाय 2, मतलब ऐसा नंबर जो 2 से पूर्णतः क्या हो जाए? डिविजिबल हो जाए, है ना। देखिए 2 4 6 8, 2 को 2 से डिवाइड करो, 2 को 2 से डिवाइड करो, 2 को 2 से डिवाइड करो, तो क्या मिल रहा है? 2 2 1 कम 2, 0। मतलब ये क्या हो रहा है? कट जा रहा है। सर 4 को काट के दिखाइए। तो 2 से 4 को डिविजिबल करते हैं, 2 दूना 4, 4 माइनस 0 आ गया। तो ये तो हमारा 2 से कट रहा है। 6 भी कटेगा, 2 तिहाई 6, 8 भी कटेगा, 2 चौके 8। तो ये 2 से जो डिविजिबल हो जाए उसे कहते हैं इवन नंबर। ऑड नंबर क्या होता है बच्चों? तो विच नंबर नॉट डिविजिबल बाई 2, मतलब ऐसा नंबर जो 2 से पूर्णतः डिविजिबल ना हो उसे कहते हैं बच्चों, उसे कहते हैं हम ऑड नंबर। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देख लिया जाए, जैसे 1। अब देखो 2 का 1 से अगर डिविजिबल करते हैं लगेगा? नहीं लगेगा, ये पॉइंट में आ जाएगा। तो 0.0 लगाया, 5 आया। तो ये 10 को काटा जा सकता है लेकिन पॉइंट में कर करके। किस में करके? पॉइंट में। तो ये आ जाएगा बच्चों 0, यानी 0.5 आ गया। इसे एक्चुअली में वो डिविजिबल नहीं हुआ, एक्चुअली में वो डिविजिबल नहीं हुआ। जिस प्रकार से ये डिविजिबल हो रहा था उस प्रकार से ये डिविजिबल नहीं है। तो इसे हम कहते हैं बच्चों, इसे कहते हैं हम नेचुरल ऑड नंबर। इतना स्पष्ट हो गया? ऑड नंबर। आगे बढ़ते हैं। These numbers can be expressed as the fraction p by q, where p and q are the integer and q is not a zero। मतलब वैसी p बट्टा q के फॉर्म में हो लेकिन q कभी भी 0 के बराबर ना होना चाहिए। ठीक है जी। अगर 0 के बराबर आ जाता है, जैसे मान लो कोई संख्या लिखा है 1/0, क्या बच्चों कहते हो? इनफाइनाइट, मतलब इसका कोई मान नहीं निकल सकता है जल्दी से। 0 से डिवाइड करोगे तुम्हारा ये मान कटेगा ही नहीं। अगर कोई 2 से कर दिया, 2/0 लिख दिया, तो ये भी आपका
आंसर जो आएगा वो इनफाइनाइट आएगा। तो ये हम जीरो नहीं कर सकते हैं। क्या जीरो नहीं कर सकते हैं बच्चों? तो ये क्यू है और ये हमारा पी है। तो P बटा क्यू, क्यू कभी भी जीरो के अंतर्गत नहीं आएगा, यानी जीरो के बराबर नहीं होगा। एग्जाम्पल में आप देख पा रहे हैं 1/2, -3/4, 2.5। अब पॉइंट में आएगा भी सर? बिल्कुल आएगा यार। 2/5 को क्या लिखोगे बच्चों? 25/10 नहीं कर सकते हो। इसे 5×5 = 25 नहीं कर सकते हो। 5 दूना नहीं कर सकते हो। तो 5/2 आ जाएगा। 5/2 आ जाएगा। क्या यह बात स्पष्ट हो गई? 5/2 हो गया। आप सभी विद्यार्थी से नम्र निवेदन है कि यदि आप लोगों को यह क्लास बहुत बेहतर लग रहा होगा या कंटेंट आपको बेहतर लग रहा होगा, तो एक बार अवश्य ही इसे शेयर करें अपने मित्रों के पास, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्यार दें ताकि आप लोगों को हम बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करा सकें। आइए, इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर क्या होती हैं बच्चों? तो दिस नंबर कैन नॉट बी रिटेन एज द फ्रैक्शन, मतलब ऐसा नंबर जो फ्रैक्शन के रूपों में नहीं लिखा जाए। देयर आर नन रिपीटिंग एंड नन टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी नन टर्मिनेटिंग और नन नन रिपीटिंग डेसिमल होना चाहिए, है ना। एग्जाम्पल में आप देखो, जैसे पाई। पाई कोई बच्चा कहता है सर 22/7 रख करके बनाया जाए, तो बच्चों ये आज तक कटा ही नहीं। तो नहीं कटेगा, अलग अलग मान आ जाएंगे, तो वह हम लोग अब कहोगे कि सर ये तो पी है और ये है बच्चों क्यू, तो सर P/Q के फॉर्म में तो लिख ही रहे हैं। बिल्कुल बच्चों लिख रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके अलग अलग वैल्यू होते हैं, ये कटता नहीं है। इसलिए आप याद रखोगे बच्चों, पाई एक क्या है? इरेशनल नंबर है ना। 2 हमारा क्या है? इरेशनल नंबर है। अगर √3 लिखा जाए तो ये भी हमारा क्या है? इरेशनल है। क्या है? इरेशनल है। ठीक है जी। अगर मैं लिखूं कि √4 है, तो इसका जो आप रूट निकालोगे वो 2 आ जाएगा। तो ये आपका बच्चों रेशनल है। क्या है? रेशनल है। बात समझ पा रहे हैं? ये रेशनल है, ये इरेशनल है, इरेशनल है। अब कोई कह दे कि √5 का निकाला जाए सर, तो √5 को आप निकालोगे बच्चों, तो ये आपको इरेशनल आ जाएगा, क्योंकि इसका कोई वर्गमूल निकलता नहीं है, रूट नहीं निकलता है। तो जिसका रूट नहीं निकलता है वह होता है इरेशनल, और जिसका रूट निकल जाता है वह रेशनल होता है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई आप लोगों को? उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को स्पष्ट समझ में आ गया होगा। अब इसी से संबंध में आपको बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है जी। लेकिन इस क्वेश्चन को पहले देखने से पहले हम कुछ चीज़ें आपको नोटिस करवा दें, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन बनाना बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा ना। देखिए, देख लीजिए। दो गो हो गया। बड़ा मज़ेदार चीज़ बता रहे हैं ना, बहुत मज़ेदार है बच्चों, ये बातें आप ध्यान रखना। चलिए, आइए।
ठीक है, देखिए ये हमारे पास बच्चों, ये हमारे पास हो गए नेचुरल नंबर, ये हो गए नेचुरल नंबर, ये हो गए होल नंबर, ये हो गए इंटीजर, और ये हो गए रेशनल नंबर। ठीक है जी। यानी अब बात करना देखो, यहां से अगर इधर की ओर जाना शुरू करें, ठीक है, और इधर से ये आना शुरू करें, ठीक है, बात को समझना। ऑल नेचुरल नंबर्स इन अ होल नंबर, बिल्कुल यस। मतलब नीचे से अगर ऊपर की ओर, मतलब एन से अगर ऊपर की ओर जाना शुरू करे तो आप कहना यस। देखो, ऑल नेचुरल नंबर्स आर इन होल नंबर, बिल्कुल यस सर, होल नंबर है, क्योंकि जितने भी होल नंबर में आप नेचुरल नंबर को देखते हो सभी आ जाते हैं। तो ऑल नेचुरल नंबर इन ए होल नंबर, बिल्कुल। होल नंबर इन ए इंटीजर, बिल्कुल। इंटीजर इन रेशनल नंबर, बिल्कुल। रेशनल नंबर में भी हम लोग इंटीजर को यानी निगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू, निगेटिव वैल्यू सब लिखते हैं। बटा में हो सब चीज़ें लिखते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इधर से पूछेंगे कि रेशनल नंबर, क्या रेशनल नंबर इंटीजर है, तो कहना नहीं सर। इंटीजर क्या होल नंबर है, नहीं सर। होल नंबर नेचुरल नंबर है, नहीं सर। मतलब ऊपर से अगर नीचे की आने की आवश्यकता पड़ जाए तो ये ट्रिक याद रखना कि अगर ऊपर से नीचे आने की आवश्यकता पड़ जाए तो वह है रेशनल, कोई भी चीजों में ना ही आंसर होगा, है ना, ना होगा आंसर, यानी नो लगाना है आंसर में। और नीचे से अगर यदि ऊपर आप जाते हो तो यस लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा, पता समझ में आएगा, और भी बातें बताएंगे भी। चलिए देखिए, अभी जो प्रश्न आया, ये जो प्रश्न है बच्चों, इस प्रश्न को आप जरा ध्यान से देखो। कह रहा है एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। देखो जरा, इसी चीज पे आपको बताया, एवरी होल नंबर। देखो यहाँ पे उंगली रख रहे हैं, वहां ध्यान रखना, यहां से देखना, ये होल नंबर है। होल नंबर से कहा जा रहा है बच्चों, नीचे की ओर। होल नंबर से कहा जा रहा है, नीचे की ओर। तो जब नीचे की ओर जा रहा है तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा बच्चों, नो। क्या होगा, नो। ट्रू और फॉल्स। तो पहला का जो आंसर होगा वह होगा, सॉल्यूशन में लिखना फॉल्स, फॉल्स। रिबन इसमें इसमें गिवन रीजन देना है, मतलब कारण देना है बच्चों, कारण देना है। ठीक है, कारण क्या होगा, तो बिकॉज जीरो इज अ होल नंबर, बिकॉज जीरो जीरो इज अ होल नंबर। होल नंबर्स, जीरो इज अ होल नंबर्स। ठीक है, बट नॉट, बट नॉट एज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल, नेचुरल, नेचुरल नंबर्स। दैट्स दैट्स इट। समझ में आ गया क्या? चलिए, जुड़े हुए हैं लोग, बहुत बढ़िया है। चलिए, कह रहा है एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। देखो, अब क्या कहा, एक मिनट, अब क्या कहा, एवरी इंटीजर, मतलब देखो यहां हाथ रखना है और ऊपर जाना है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, नेचुरल, मतलब ऊपर की ओर जा रहा है तो यस लगाएंगे। क्या लगाना है, ट्रू लगाना है, ट्रू लगाना है बच्चों। ये ट्रिक है, सॉल्यूशन, यानी ट्रू कह सकते हैं, ट्रू। बिकॉज
because every integer is a rational number because it is written by it is written by written by because every integer 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 uh, integer z can be expressed in the form in the form in the form z upon 1 and so it is a rational number. रेशनल नंबर, ठीक है जी। एवरी रेशनल नंबर इज इंट्रीजर, मतलब सभी रेशनल नंबर इंट्रीजर हो सकता है, तो नो। सॉल्यूशन में क्या लिखोगे? नो, यानी हम लिखेंगे फॉल्स। फॉल्स बिकॉज 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 3 बट्टा या 7/5 7/5 not written, not right, not is not is not is sorry is not right, not integer, not a integer। बात समझ में आ रहा है? मतलब कोई भी ऐसा नंबर जिसे हम जिसे हम जिसे हम 7/5 के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो इंट्रीजर कहलाता है। पॉजिटिव हो निगेटिव हो वो तो बातें अलग है, ठीक है जी। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या कह रहा है? फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। तो इसे एक्सप्रेस करने का यानी सॉल्यूशन करने का दो तरीका बताएंगे। एक तो हम समझ लीजिए कुछ इस प्रकार का होगा कि आप लोग फॉर्मूला बेस चलेंगे। फॉर्मूला क्या है, जरा फॉर्मूला से देख लीजिए। फॉर्मूला क्या होता है? a+b/2, यही हर बार रूल चलते रहता है। जैसे आप देख रहे हो 1, a की वैल्यू आ गया 1 और b की वैल्यू आ गया जी 2, तो एक क्या करोगे? 1 + 2/3 2, यानी हम लिख सकते हैं 3/2। एक रेशनल नंबर निकल गया। दूसरा आपको निकालना कितना है? 5 रेशनल नंबर। अब इसी प्रक्रिया को जैसे 1 के साथ a + b अब मान लेते हैं 3/2 को, b मान लेते हैं 1/2 को बच्चों, बटा 2 हो गया। अब ये 2 + 3/2 दूना 4 यानी 5/4 आ गया। क्या यह बात क्लियर है? 5/4 आ गया। इस प्रकार से आप निकालोगे तो कितने आ गए? 2 रेशनल नंबर आ गए, 2 आपके रेशनल नंबर आ गए। तीसरा क्या हो सकता है? तो 2 + 5/4/2, तो ये कितने हो जाएंगे? 8 + 5/4 दूना 8, यानी उत्तर आया 13/8। आंसर जो आएगा वो 13/8।
तो इस प्रकार की अगर प्रक्रिया होती है तो वह रेशनल नंबर के अंतर्गत आते हैं। लेकिन इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस करने से बेहतर है बच्चों कि यदि मैं एक दूसरा सेकंड मेथड बताता हूं, वो बहुत इजी है, आप आराम से बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप 1 एंड 2 के बीच में कितने रेशनल नंबर बातें कही जा रही है? 5। तो 5 के बाद वाली संख्या 6, 6 से स्टार्ट करके आप 6 से लेकर के अनंत तक के संख्याओं से आप ऊपर और नीचे डिवाइड गुणा कर दो, ऊपर और नीचे गुणा कर दो, ऊपर और नीचे गुणा कर दो। बात समझ पा रहे हैं? तो हमने करा 10/10 से। आपकी इच्छा हो 6 के बाद से कर सकते हैं 10/10। इसमें उत्तर आया बच्चों 10/10 एंड 20/10। देखो दोनों का निचला हिस्सा यानी कि आप कह सकते हैं डिनोमिनेटर, अब डिनोमिनेटर हमेशा बराबर होना चाहिए, ये ख्याल रखें आप। जैसे आपको बराबर करना है बराबर कर ले, उसके बाद ही आप ये मेथड यूज कर सकते हैं। यहां पर देखिए दोनों डिनोमिनेटर आपका अब क्या था? बराबर था, इसलिए हमने ये फॉर्म का यूज किया है। तो 10 के बाद के बीच के गैपिंग देख लीजिए, 10 और 20 के बीच में बहुत सारे गैपिंग आ गए, तो हम लिख सकते हैं 1 एंड 5 rational number between 1 and 2 is 10 के बाद से लिख लो 11/10, 12/10, आप काट भी सकते हो 13/10, कटने वाला होगा काट दीजिएगा 14/10, 15/10, हो गया 5 को, बस 5 को लिख दिए। आपको जितनी मर्जी है तो आपको अब बता देते हैं कि दो नंबर्स के बीच में आप यहां लिख लो रेशनल नंबर between 2 number is infinite मतलब दो रेशनल नंबर के बीच में अगर हम रेशनल नंबर ज्ञात करना हो, निकालना हो तो इनफिनाइट होता है, मतलब बहुत सारे निकलते हैं। मतलब दो संख्याओं के बीच रेशनल नंबर्स ज्ञात करने हो तो क्या होता है? अनंत होता है। अनंत होता है या इनफिनाइट होता है, इनफिनाइट होता है, याद रखना आप बच्चों, इनफाइनाइट होता है ना, इनफाइनाइट होता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये बढ़िया लग रहा होगा, सेशन बहुत मजेदार है। चलिए अगले प्रश्न की कड़ी पर चलते हैं, अगले प्रश्न की कड़ी पर चलते हैं बच्चों। आइए एक्सरसाइज का आ गया, एक्सरसाइज का प्रश्न आ गया, जरा ये बताना। कह रहा है इज 0 इज अ रेशनल नंबर कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ वेयर p and q आर द इंटीजर q नॉट इक्वल टू 0।
तो आप उत्तर लगाओगे यस, बिल्कुल होता है सर, वाई एस, यस, यस, क्यों, यस, जीरो, जीरो इज, जीरो इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स। कारण क्या है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल इन द रिटन इन द फॉर्म, इट कैन रिटन इन द फॉर्म, एग्जाम्पल में चेक करो बच्चों, एग्जाम्पल दे लो, 0/2 बिल्कुल लिख सकते हैं, 0/1 बिल्कुल लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं सर, 0/5 लिख सकते हैं सर, 0/-1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 0/-2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, एक्सेट्रा हो सकता है, आप इस सब को फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा उत्तर, यही हमारा आंसर होगा बच्चों, ठीक है। चलिए आएगा, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, 3 and 4 के बीच आप रेशनल नंबर याद करना है ना। चलिए बढ़िया दिखाई दे रहा है, तो 3/1 कर लो एंड 4/1 कर लो। चलिए जी हो गया, हम यहां से आपको 6 निकालना है, तो 3/1 मल्टीप्लाई बाई 10 बाई मल्टीप्लाई बाई 10 एंड 4/1 मल्टीप्लाई बाई 10/10, इन दोनों के बीच का गैपिंग कितने आ रहे हैं बच्चों, 10 एंड 40/10, इन दोनों के बीच में गैपिंग कितने का आ गया, 10 का। नीचे वाला बेस सेम है, हाँ सर बेस सेम है, तो रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 इज 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10, आप लिख सकते हो। देखो अब ये कहोगे सर आंसर नहीं मिल रहा है, बच्चों आपको पहले ही बताया है कि एंट्री जो आप रेशनल नंबर लिखते हो वो बहुत सारे होते हैं। तो रेशनल नंबर बहुत सारे का मतलब क्या होता है कि रेशनल नंबर जो आप लिख रहे हो वो दो संख्याओं के बीच का अगर रेशनल नंबर लिख रहे हो तो इनफिनाइट होता है, तो उनमें से कोई भी हो सकती है, इसलिए आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बात इतना स्पष्ट हो गया। चलिए चलिए जी, अब ये आ गया प्रश्न, आप तीसरा देख लो। तीसरा प्रश्न कैसे बनने वाला है, इसी चीजों का जिक्र मैं कर रहा था। 3/5, जी हाँ 3/5 एंड 4/5, यहां भी आप देख पाओ तो ये दोनों आपका सेम है, 3/5 और 4/5 दोनों आपका यहाँ सेम है। तो आप कर लो 3/5 मल्टीप्लाई बाई 10 एंड 4/5 मल्टीप्लाई बाय 10/10, इन 30/50 आ गया एंड 40/50 आ गया, इन दोनों के बीच का गैपिंग चेक करो। तो कहोगे 5 निकालना है सर, तो लिखेंगे इसलिए रेशनल नंबर बिटवीन बिटवीन 3 and 5, 3/5 एंड 4/5 इज 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50, 80 से। आप देखो इसे काट भी सकते हो, उसे कोई दिक्कत नहीं है, काट भी सकते हो, ठीक है आपके ऊपर है, काट दो या नहीं काटो कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे प्रश्न चलते हैं, चलिए जी। कह रहा है चौथा का पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन,
कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। हाँ, एवरी नेचुरल नंबर मतलब ये नेचुरल नंबर है और ये होल नंबर है। तो नेचुरल नंबर ऐसे जा रहा है ना, नीचे से ऊपर जा रहा है, ये नेचुरल नंबर है, ये होल नंबर है। तो अब क्या कहोगे? यस, यानी ट्रू कहोगे, ट्रू। बिकॉज cause because because whole number is the set of whole numbers whole number eh, whole numbers is the set of natural numbers. That's it. कह रहा है एवरी इंट्रीजर इज अ होल नंबर। देखो यहाँ पे एवरी इंट्रीजर, तो ये हम मान लेते हैं होल नंबर, और ये आपका इंट्रीजर हो गया बच्चों, इंट्रीजर हो गया जिसे जेड से भी सूचित करता है। तो ये नीचे की ओर आ रहा है, तो नीचे वाला में क्या होता है? फॉल्स होता है। क्या होता है? फॉल्स होता है। क्या होता है? फॉल्स होता है। फॉल्स होगा, है ना? फॉल्स होगा बिकॉज बिकॉज नेगेटिव नंबर negative numbers are not a whole number, are not whole number, whole number। ठीक है जी। तीसरा, चलिए, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, बात समझिए, ये होल नंबर है और ये आपका रेशनल नंबर है। तो ये आपका नीचे की ओर आ रहा है, तो ये भी फॉल्स होगा, है ना? फॉल्स। बिकॉज बिकॉज होल नंबर not in the form not in the form p by q। ठीक है जी, मतलब p by q के फॉर्म में हम इसे नहीं लिख सकते हैं, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये आपका होल नंबर नहीं है। ये रेशनल नंबर को हम कभी होल नंबर नहीं कर सकते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो आप सभी विद्यार्थियों को, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप सभी विद्यार्थियों को मैंने प्रयास जो किया है आप लोगों को अध्ययन कराने का, वो आप समझ पाए होंगे। यदि लगता है ऐसा कि सपोर्ट करने की आवश्यकता है तो सपोर्ट कर सकते हैं, हमें लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। शेयर अवश्य करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि इस चैनल पे आप लोग नए होंगे तो अवश्य ही सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है जी। SK मोहिनी यूट्यूब चैनल है, चैनल है। ठीक है जी, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस, लव यू ऑल।